जी हां दोस्तों, संविधान के विरुद्ध नहीं करने देंगे काम, कोर्ट ने बैन किया मोदी सरकार का कानून, भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई 12 वर्षों से एक के बाद एक मोदी सरकार संविधान के विरुद्ध कानून लाने का प्रयास करती रही है, जिसमें कुछ चीजों पर उसे सफलता भी हाथ लग गई, मगर अब हाईकोर्ट ने जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के उस सपने पर प्रहार किया है, जिस अंदाज में ये चेता दिया कि साहब संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करने देंगे, क्या अब सरकार को स्टेप बैक करना पड़ेगा? आखिर क्या है वो मामला दोस्तों, मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि किस तौर पर मौजूदा वक्त में बीते 10-12 वर्षों से सरकार न सिर्फ तमाम एजेंसियों बल्कि अदालतों से भी उम्मीद करती रही है कि साहब उसके रास्ते में रोड़ा न अटकाया जाए। और ऐसे में जिन जजेस ने केंद्र सरकार के रास्ते में रोड़ा डाला, उनको या तो हाशिए पर कर दिया गया या फिर उनके खिलाफ में कानूनी दायरे में रह करके ऐसे कदम उठाए गए जिसने उनके करियर को भी एक स्टेज पर ले जाकर के रोक दिया। अतुल श्रीधरन उसकी एक मिसाल थे, जैसा कि कल के शो में मैंने आपको दिखाया था। लेकिन दोस्तों, अब केंद्र सरकार ने मनमर्जी मनमाना रवैया अख्तियार करते हुए किस तौर पर एक नया कानून बनाया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल में जिस तरीके से ट्रांसजेंडर बिल को पास किया, क्या वो संविधान के खिलाफ है? ये इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने तो ऐसा ही कहा है। अदालत में इसी तरीके से केंद्र के कानून की धज्जियां उड़ी हैं, ऐसे ही संकेत मिले हैं दोस्तों। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार का नया ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ। तो फिर केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसी कौन सी जरूरत समझी कि संविधान के मूल भावना के खिलाफ एक कानून लाने लगी? दोस्तों, ये पहला मौका है जब कोई हाई कोर्ट इस नए बिल पर अपने तौर पर ऑब्जर्वेशन दे रहा है। ये बिल 13 मार्च 2026 को संसद में पेश हुआ। लोकसभा ने 24 मार्च और राज्यसभा ने 25 मार्च को इसे पास किया। जाहिर तौर पर चूंकि दोनों ही सदनों में केंद्र की मोदी सरकार के पास में व्यवस्था ऐसी है कि जहां से उसको सपोर्ट मिल जाता है और बहुमत से उसे पास करा लेती है। अब दोस्तों, इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी। बिल में ट्रांसजेंडर लोगों की जेंडर पहचान को चुनने की छूट नहीं होगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति खुद अपना जेंडर पहचान चुन सकता है, लेकिन नया बिल कहता है कि जेंडर पहचान अब सरकारी सर्टिफिकेट, जांच या एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी पर ही मिलेगी। दोस्तों, हाईकोर्ट के जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित और जस्टिस वरुण मोंगा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस मोंगा ने फैसले के बाद लिखे गए एप्लॉक यानी कि अतिरिक्त टिप्पणी में साफ कह दिया कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की अनिवार्य पहचान मानी थी, उसे अब सरकारी मंजूरी पर निर्भर कर दिया जा रहा है। सेल्फहुड यानी कि खुद की पहचान कोई एहसान नहीं है, यह अधिकार है। कोर्ट ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह बिल ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकार को सरकारी एंटाइटलमेंट यानी कि सरकार की दया पर निर्भर बना रहा है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी कि नया कानून आने के बाद जेंडर की सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी कि खुद की पहचान को जितना हो सके बचाना चाहिए। कोई भी कानून या नीति सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि संवैधानिक विवेक पर भी पूर्ण रूप से खरा उतरना ही चाहिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आइए आपको बताते हैं कि आखिर समुदाय दरअसल नाराज क्यों रहा। दरअसल ये जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, ये समुदाय खुद इस बिल के खिलाफ रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के कई सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल के बारे में पहले बताया ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक एडवाइजरी पैनल ने भी केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। पैनल का कहना है कि बिना ट्रांसजेंडर लोगों से बात किए ये बिल लाया गया और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार छीन लिया गया, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। दोस्तों, हाई कोर्ट का यह फैसला गंगा कुमारी नाम की ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर आया था। गंगा कुमारी ने साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के NALS से फैसले के अधिकारों को लागू करने की मांग की थी। अब राजस्थान सरकार ने 12 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था
इसमें ट्रांसजेंडर लोगों को ओबीसी लिस्ट में नंबर 92 पर रखा गया, लेकिन अलग से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं दिया गया। गंगा कुमारी ने कहा कि सिर्फ ओबीसी में नाम डालना खोखला भ्रम है। SC/ST परिवार के ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जन्म का कोटा या फिर ट्रांसजेंडर कोटा में से एक चुनना पड़ता है। इससे जेंडर आइडेंटिटी का कोई फायदा नहीं मिलता। कोर्ट ने पूरी तरीके से सहमति जताई। बेंच ने कहा कि यह नोटिफिकेशन मात्र दिखावा है, आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इसमें असली रिजर्वेशन नहीं दिया गया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के शब्द दोहराए गए। दोस्तों, कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि राजस्थान में ट्रांसजेंडर आबादी बहुत कम है, सिर्फ 0.024%। बिना अलग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के सीटें इतनी देर से खाली होंगी कि रिजर्वेशन सिर्फ सांकेतिक रहेगा, असल फैसला या असल फायदा नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, हाईकोर्ट ने गंगा कुमारी को तुरंत राहत दी। जब तक राजस्थान सरकार कोई स्थायी नीति नहीं बनाती, तब तक ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में अधिकतम अंकों में 3% अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सोशल वेलफेयर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी ट्रांसजेंडर लोगों के गहरी मार्जिनलाइजेशन की जांच करे और सच्ची समानता के लिए ठोस सुझाव दे। कोर्ट ने भारतीय सभ्यता की जड़ों की भी बात की। कोर्ट ने कहा कि हमारी सभ्यता बेहद धार्मिक है। हिंदू शास्त्र और पौराणिक कथाएं ट्रांसजेंडर लोगों को बहुत महत्व देती हैं। इसके लिए कोर्ट ने कई मिसालें दी। मोहिनी भगवान विष्णु के स्त्री का अवतार, इला सुद्दमन राजा जो लिंग बदलते थे, अर्जुन वनवास में बिरहनला नपुंसक नर्तकी के रूप में, कई सारे एग्जाम्पल रखते हुए अर्धनारीश्वर, शिव और पार्वती का आधा पुरुष आधा स्त्री का रूप। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि शास्त्र सिर्फ जेंडर विविधता को मानते ही नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं और पूछते हैं। ये लिंग की सीमाओं के ऊपर उठकर पहचान सिखाते हैं। कोर्ट ने यहाँ पर एक सवाल भी किया। कोर्ट ने सवाल किया कि जिस समाज की आध्यात्मिक कल्पना में जेंडर विविधता का इतना सम्मान है, वास्तविक जीवन में उन्हीं लोगों को कैसे बाहर रख सकता है। अब दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ किया है कि ट्रांसजेंडर बिल 2026 संविधान की भावना से हट रहा है। सरकार को याद दिलाया कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एक अधिकार है, एहसान नहीं है। ट्रांसजेंडर लोगों को असली आरक्षण और समानता देने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर दोस्तों, अब आप उठा करके देखिए इस पूरे फैसले को, और इस पूरे फैसले की जड़ में उसकी जीस्ट को, उसके डीएनए को, उसकी जड़ को आपको क्या लगेगा कि सरकार ने या तो बिना सोचे समझे इसको लेकर के ये पूरा नियम और कानून बनाया, पारित कर दिया, दोनों शब्दों से राष्ट्रपति से कानून बनवा दिया, लेकिन इसकी गहराइयों में जाकर के, इसके बैकग्राउंड को जाकर के, इसकी स्थितियों को समझने की जहमत नहीं की। ये फिर सरकार इतनी सक्षम ही नहीं है कि वो इन स्थितियों को पूरी तरीके से समझ सके। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के दोस्तों, अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ख़ास तौर पर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कि इन सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है, और इन आलोचनाओं के बीच में सरकार फजीहत से बचने के लिए इस पर अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, और शायद उसे करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तो दोनों सदनों से पास हो चुका है, ये तो राष्ट्रपति द्वारा कानून बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में मौजूदा वक्त में बीते एक दशक से जिस तरीके से जुडिशरी को लेकर के, या फिर जिस अंदाज में सरकार के मनमाना रवैयों को संसद के दोनों सदनों में देख, कानून की शक्ल को देख करके लगा, ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सरकार वही कदम उठा रही है जो उसे सूट करता है, या फिर जिन कदमों के बारे में उनके लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोगों को जानकारी दी, उस पर बिना गहरे अध्ययन के उस चीज़ को आगे बढ़ा करके उसे पास कर दिया गया। तो अब कोर्ट ने जिस किस्म की टिप्पणी की, जिस किस्म का ऑब्जर्वेशन दिया है, आने वाले दिनों में क्या इसका स्वरूप बदलता हुआ हम फिर से देखेंगे, क्योंकि होना तो यही चाहिए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।